हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग नवीन स्वायत्त राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। नवीन स्वायत्त राज्य, यही हमारा चैप्टर है, नवीन स्वायत्त राज्य। नवीन स्वायत्त राज्य में बहुत सारे राज्यों का अध्ययन किया था। लास्ट वीडियो में हमने अवध राज्य के बारे में चर्चा किया था और लास्ट में बताया था कि अवध को कुप्रशासन के आधार पर या कुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने जो है 1856 AD में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ये चर्चा मैं कर चुका हूँ और आज जो चर्चा करूँगा वो है सिख राज्य के बारे में। आज हम किस राज्य के बारे में करेंगे? सिख राज्य के बारे में। सिख राज्य का अर्थ है यहाँ पर पंजाब राज्य से। सिख राज्य का क्या अर्थ है? पंजाब राज्य से। अवध का चर्चा मैंने किया था। मैंने अवध के एक नवाब सफदरजंग का चर्चा किया था, याद होगा आपको सफदरजंग। सफदरजंग के समय में एक इम्पॉर्टेंट हिंदू अधिकारी थे, उनका नाम था नवाब राय या नवल राय भी उनको कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? नवल राय भी कहा जाता था। सफदरजंग के एक प्रमुख हिंदू अधिकारी थे, उनका नाम था नवाब राय या नवल राय। आसफउद्दौला के समय भी एक इम्पॉर्टेंट हिंदू अधिकारी थे, उनका नाम है राजा टिकैत राय। क्या है नाम उनका? आसफउद्दौला के समय में जो नवाब थे उस समय भी एक इम्पॉर्टेंट हिंदू अधिकारी थे राजा टिकैत राय, और दूसरा इम्पोर्टेंट अधिकारी थे झाऊलाल। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक। झाऊलाल और नवाब टिकैत राय दो इम्पोर्टेंट अधिकारी अवध के नवाब आसफउद्दौला के बहुत ही उच्च अधिकारी, उच्च पदे पर थे, जो दोनों हिंदू थे। अभी हम लोग सिख राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिख राज्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सिख राज्य के बारे में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि मुगल राज्य साम्राज्य जैसे ही कमजोर पड़ा तो भारत का जो उत्तर पश्चिम भाग है वो सारा जो है उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई। उसमें सबसे खराब स्थिति हुई तो पंजाब का हो गया। पंजाब की स्थिति काफ़ी खराब हो गई। सबसे पहला चीज़ कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई, जो सिखों के अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई, जो सिखों के अंतिम गुरु थे। नांदेड़ में हत्या कर दिया गया इनका, एक पठान ने इनका कर दिया, उसका नाम था अजीम खान। अजीम खान नामक एक पठान ने सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ महाराष्ट्र में कर दिया। उसके बाद जो है सिखों का नेता बना बंदा बहादुर या बंदा बैरागी। इसका नाम बंदा बैरागी भी है, और इसको भी जो है मुगल गवर्नर ने 1715 में जो है गुरदासपुर से पकड़ लिया और 1716 में दिल्ली में इसको फांसी दे दिया गया। इस प्रकार सिख जो थे वो नेतृत्व विहीन हो गए, उनके पास कोई अपना नेतृत्व नहीं था। फिर इधर देखिएगा 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया और करनाल के युद्ध में मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित किया। तो इस सबका नादिर शाह के आक्रमण का सबसे बुरा प्रभाव अगर किसी पर पड़ा तो वो पड़ा पंजाब पर। और फिर जो है नादिर शाह का उत्तराधिकारी जो हुआ अहमद शाह अब्दाली, वो 1748 से लेकर 1761 तक भारत पर 7 बार आक्रमण करता है। और 7 बार आक्रमण करता है तो सबसे खराब स्थिति जो है पंजाब की हो जाती है। इसी समय एक है कपूर सिंह। कपूर सिंह ने दल खालसा का निर्माण किया। सिखों के अंदर जो बेचैनी बढ़ रही थी, असंतोष बढ़ रहा था, तो कपूर सिंह ने दल खालसा का निर्माण किया और ये 1748 में किया कपूर सिंह ने। इधर अहमद शाह अब्दाली का जो पंजाब जो है वो समझिए कि अहमद शाह अब्दाली के अंतर्गत आ गया था, और अहमद शाह अब्दाली जो है अफगानिस्तान का राजा था। तो 1773 में अहमद शाह अब्दाली की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है अहमद शाह अब्दाली का एक पोता है, उसका नाम है 1800 में शाह शुजा। वो अफगानिस्तान या काबुल का शासक बनता है। लेकिन जब काबुल का शासक बनता है तो उसका भाई जो मोहम्मद है वो नहीं चाहता है कि शाह शुजा शासक बने। तो इसको जो है अफगानिस्तान के पद से शाह शुजा को भागना पड़ता है, और शाह शुजा है वो 1809 में पेशावर और कश्मीर पर अधिकार कर लेता है। पेशावर और कश्मीर पर अधिकार कर लेता है।
यह थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं इधर जो है सिख राज्य में, सिख क्षेत्र में काफ़ी असंतोष है और उन लोगों के अंदर जो है एक कह सकते हैं कि मिसल का उदय हुआ। मिसल का अर्थ हुआ, कनिंघम ने कहा कि मिसल का अर्थ होता है, मिसल एक अरबी शब्द है और इसका अर्थ होता है एक जैसा। और सिख क्षेत्र में 12 मिसल जो है आए, ये गणतांत्रिक स्वरूप के थे। इनका एक ही तरह का झंडा होता था, एक ही तरह का सब कुछ होता था। सिख क्षेत्र में कितने मिसल थे? 12 हुए मिसल हुए। ये गणतांत्रिक स्वरूप के थे। और कनिंघम जो इतिहासकार है उन्होंने कहा कि मिसल एक अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है एक जैसा। इनके पास एक ही झंडा था, एक ही आप कह सकते हैं कि राजकीय चिन्ह था, ये सब एक ही प्रकार के होते थे। इसी में एक इंपॉर्टेंट मिसल था सुकरचकिया मिसल। ये सुकरचकिया मिसल का संस्थापक थे महासिंह के घर में 1780 में एक पुत्र को उनको प्राप्त हुआ था, उसका नाम था रणजीत सिंह। उसका नाम क्या था? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जब 12 साल का था तो इसके पिता का मृत्यु हो गया और यह सुकरचकिया मिसल का प्रधान बना। रणजीत सिंह 1792 में सुकरचकिया मिसल का यह प्रधान बना। हुआ यह कि अफगानिस्तान का शासक था जमान शाह। क्या नाम था? जमान शाह। जमान शाह का कुछ कहीं जा रहा था तो कुछ तोप समझते हैं ना, तोप जो है चिनाब नदी में गिर गया। रणजीत सिंह ने क्या किया कि उन जो चिनाब नदी में गिर गया था, उन तोपों को उठवाकर जमान शाह के पास पहुंचवा दिया सुरक्षित। इससे जमान शाह काफ़ी खुश हुआ और जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा को उपाधि दिया और कहा कि तुम जो है लाहौर जीत लो। फिर जमान शाह के कहने पर और या मदद करने पर रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर को जीत लिया और लाहौर को अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया। 1802 में रणजीत सिंह ने अमृतसर को जीत लिया और अमृतसर को अपनी धार्मिक राजधानी बनाया। किसी किताब में 1805 में मिलता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि धार्मिक राजधानी रणजीत सिंह की कौन थी, तो अमृतसर, और राजनीतिक राजधानी कौन थी, तो लाहौर। 1809 में 2 इंपॉर्टेंट घटना हुआ। इसने रणजीत सिंह ने कांगड़ा जीत लिया। एक डोगरा सरदार थे संसार चंद, उनसे जो है कांगड़ा जीत लिया रणजीत सिंह ने। 1809 में ही जो है जब रणजीत सिंह की शक्ति बढ़ रही थी तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो ने जो है अपने प्रतिनिधि मेटकॉफ को भेजा रणजीत सिंह के पास। मेटकॉफ को रणजीत सिंह के पास भेजा और 1809 में अमृतसर की संधि हुई। मेटकॉफ की अध्यक्षता में अमृतसर की संधि हुई और इस संधि के द्वारा यह कहा गया कि रणजीत सिंह अब अपने साम्राज्य की सीमा जो है वह मतलब अंग्रेज की सीमा और रणजीत सिंह की सीमा सतलज नदी को मान लिया गया। रणजीत सिंह की सीमा और दोनों की सीमा सतलज नदी को मान लिया गया और कहा गया कि सतलज नदी के पूरब जो है रणजीत सिंह अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते हैं। ये 1809 में जो संधि हुई उसके अनुसार ये मान लिया गया। कहने का अर्थ कि रणजीत सिंह अगर पूरब की ओर विस्तार नहीं कर सकते हैं तो पश्चिम की ओर जो है वो विस्तार कर सकते हैं। तो रणजीत सिंह ने क्या किया कि पश्चिम की ओर विस्तार करना शुरू कर दिया। चूंकि 1813 में रणजीत सिंह ने कश्मीर जीत लिया या कहिए कि शाह शुजा ने दे दिया। जो अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली का पोता था वह रणजीत सिंह से चाहता था मदद कि काबुल जीतने में आप हमारी मदद करें, बदले में इसने रणजीत सिंह को कश्मीर 1813 में दे दिया। 1818 में रणजीत सिंह ने मुल्तान जीत लिया और 1834 में रणजीत सिंह ने आप कह सकते हैं कि पेशावर जीत लिया। यही अफगानिस्तान जो अहमद शाह अब्दाली का जो पोता शाह शुजा है वो जो है पेशावर भी दिया और प्लस जो है कोहिनूर हीरा भी जो है उसने रणजीत सिंह को दे दिया। कोहिनूर हीरा जो नादिर शाह भारत से लूट कर ले गया था मोहम्मद शाह रंगीला के समय, जो मुगल बादशाह थे,
और उसके बाद वो अहमद शाह अब्दाली के पास आया और फिर वो शाह शुजा उसके पोता के पास आ गया था। वह कोहिनूर हीरा को इसने क्या किया, रणजीत सिंह को दे दिया। 1835 में फिरोजपुर में अंग्रेजों ने अपनी एक सैनिक छावनी स्थापित कर लिया था। तो पहला सैनिक छावनी लुधियाना में अंग्रेजों ने स्थापित किया, जो 1809 में मेथॉफ की संधि के द्वारा था, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट छावनी है वो फिरोजपुर में अंग्रेजी छावनी स्थापित कर दी गई 1835 में। 1839 में 39 में एक संधि हुआ, 1838 में 38 में एक संधि हुआ, त्रिपक्षीय संधि। रणजीत सिंह थे उस समय गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल थे, और प्लस जो है शाह शुजा के पीस। और शाह शुजा, इन तीनों के बीच एक संधि हुआ, और इस संधि में यह हुआ कि लॉर्ड ऑकलैंड जो गवर्नर जनरल है, रणजीत सिंह अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा को मदद करेंगे काबुल जीतने में। लेकिन उसके पहले ही 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब 1839 में रणजीत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका बेटा खड़ग सिंह शासक बना। उसके बाद कौन बना शासक, खड़ग सिंह। खड़ग सिंह 1 साल के अंदर ही मर गया। उसके बाद बना नौनिहाल सिंह, और नौनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह शासक बना। नौनिहाल सिंह की भी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई, और उसके बाद शेर सिंह शासक बना, लेकिन शेर सिंह की हत्या कर दी गई। पंजाब में बहुत अव्यवस्था की स्थिति आ गई थी, अराजकता की स्थिति आ गई थी, और 1843 में दिलीप सिंह जो है शासक बने। ये रणजीत सिंह के बेटे थे, और महारानी जिंदन जो है, जो रणजीत सिंह की पत्नी थी, वह इनकी संरक्षिका बन गई। यही है आपका 1843 में। शीघ्र ही जो है महारानी जिंदन एक काफ़ी आप कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी महिला थी। जो खालसा सेना था वो काफ़ी इस समय मजबूत हो रहा था, और खालसा सेना को यह चाह रही थी कि यह थोड़ा सा पंगु कर दिया जाए। उसी समय प्रधान सेनापति था लाल सिंह। लाल सिंह कहा जाता है कि माता जिंदन का प्रेमी भी था, और दोनों ने मिलकर जो है खालसा सेना को कमज़ोर करना चाहा। और फिर जो है 1845-46 में जब लॉर्ड हार्डिंग भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय 1845-46 में लॉर्ड हार्डिंग, तो उस समय पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ। और यह सिख युद्ध जो है 1845 और 46 में हुआ। इसमें 4 युद्ध हुआ था इंपॉर्टेंट, फिरोज शाह, मुदकी, बुलीवाल और अलीवाल। लेकिन युद्ध फाइनल नहीं हो रहा था। फिर जो है सबराव का युद्ध हुआ, और सबराव के युद्ध में सेनापति थे लॉर्ड गफ। कौन थे, लॉर्ड गफ, ये प्रधान सेनापति थे। इस युद्ध में जो है इन्होंने खालसा सेना के प्रधान लाल सिंह को पराजित कर दिया। फिर 1846 में लाहौर की संधि हुई, और इस संधि के अनुसार जो है 48,000 रुपया दे दिया गया पेंशन, और माता जिंदन को शेखपुरा भेज दिया गया। उसके बाद लाहौर पर जो है अधिकार कर लिया गया, और लाहौर की संधि हुई। 1846 में। ये संधि में मध्यस्थता किए थे गुलाब सिंह ने मध्यस्थता किया था। 1.5 करोड़ रुपया अंग्रेजों ने जुर्माना ठोका सिखों पर, और 50 लाख रुपया कैश लिया, और 1 करोड़ रुपया के बदले में कुछ पंजाब के क्षेत्र ले लिया, जिसमें कश्मीर भी था। और कश्मीर जो है गुलाब सिंह को 50 लाख रुपया में अंग्रेजों ने बेच दिया। लेकिन यह चीज़ सिखों को पसंद नहीं आया। फिर सिखों ने विरोध कर दिया। फिर जो है 1846 में ही भैरोवाल की संधि हुई। और अब जो है यह फिक्स कर दिया गया कि लाहौर में एक ब्रिटिश सेना रखा जाएगा, क्योंकि दिलीप सिंह अभी बच्चा है। उसके संरक्षण के लिए ब्रिटिश सेना लाहौर में रखा जाएगा। एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रखा जाएगा लाहौर में, उसका नाम था हेनरी लॉरेंस। एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त कर दिया गया, उसका नाम था हेनरी लॉरेंस, जो लाहौर के दरबार में रहेगा।
और 8 सिख मिलकर, सरदार मिलकर लाहौर का प्रशासन देखेंगे। ये भैरोवाल की संधि के द्वारा फिक्स किया गया। देखिए जो गुलाब सिंह है, ये 2 भाई और थे, गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सुचेत सिंह, ये 3 भाई थे। ये तीनों भाई जो थे डोगरा थे और डोगरा सरदार थे, और इनको किंग मेकर भी कहा जाता है। गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुचेत सिंह को किंग मेकर भी कहा जाता है। गुलाब सिंह के ही वंशज जो है कर्ण सिंह है, जो अभी वर्तमान में है। हरि सिंह जो है, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय कश्मीर रियासत के वही राजा थे, तो वही गुलाब सिंह के ही ये लोग वंशज हैं। इनको किंग मेकर भी कहा जाता था। ये डोगरा बंधु थे, जैसे सैयद बंधु 2 भाई थे ना, इसी पर के डोगरा बंधु होते 3 भाई थे, ध्यान सिंह, सुचेत सिंह और गुलाब सिंह। तो यह हो गया आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इस प्रथम आंग्ल युद्ध का जो सेनापति था वो लॉर्ड गफ था, इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। और ब्रिटिश रेजिडेंट जो लाहौर में नियुक्त किया गया वो हेनरी लॉरेंस था। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहां से बनता है। लेकिन इधर अंग्रेज भी चाहते थे कि युद्ध हो और उधर सिख भी चाहते थे कि युद्ध हो। युद्ध दोनों तरफ से लोग चाह रहे थे। और इसी समय एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल बनकर आया, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आया और 1848-49 में आप कह सकते हैं कि दूसरा आंग्ल सिख युद्ध शुरू हो गया। हुआ यह कि मुल्तान का गवर्नर था मूलराज। मूलराज ने विद्रोह कर दिया। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि मुल्तान का गवर्नर के पद पर काहन सिंह को नियुक्त कर दिया। और काहन सिंह जब मुल्तान का गवर्नर बनने के लिए ओथ लेने जा रहा था, तो इसका जो सुरक्षा कर रहा था अंग्रेज सैनिक कर रहा था। मूलराज के समर्थकों ने क्या किया कि काहन सिंह के जो अंग्रेज सुरक्षाकर्मी थे उनकी हत्या कर दिया। इससे लॉर्ड डलहौजी काफ़ी गुस्सा आ गया। लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अगर सिख युद्ध चाहते हैं तो हम उन्हें युद्ध जरूर देंगे। मैं तो चूंकि और फिर जो है लॉर्ड गफ को भेजा गया। लॉर्ड गफ को, जो वही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का जो सेनापति था, उसको भेजा गया। रामनगर का युद्ध हुआ लेकिन सिख सेना जीत गई। फिर चिलियानवाला का युद्ध हुआ, सिख सेना जीत गई। फिर फाइनली जो 3rd युद्ध हुआ वो गुजरात का युद्ध हुआ। और लेकिन गुजरात के युद्ध में जो है वह चार्ल्स नेपियर ने इसका नेतृत्व किया। सेनापति कौन हो गया? चार्ल्स नेपियर। अब गफ जो है, जो पहले इसका नेतृत्व कर रहे थे, हटा दिया गया और डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर को गुजरात के जो युद्ध हुआ, चाहे इसको तोपों का युद्ध भी कहते हैं, गुजरात के युद्ध को क्या कहते हैं? तोपों का युद्ध कहते हैं। चार्ल्स नेपियर ने सिख सेना को पराजित कर दिया। सिख सेना का अर्थ या दल खालसा भी कह सकते हैं, खालसा सेना भी कह सकते हैं। इसको पराजित कर दिया। और मार्च 1849 में पंजाब को लॉर्ड डलहौजी ने जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और दिलीप सिंह और माता जिंदन को लंदन भेज दिया गया। 5 लाख पाउंड वार्षिक देके, पेंशन देकर इनको पढ़ने के लिए माता जिंदन के साथ जो है लंदन भेज दिया गया। लंदन में ये जाके पहले तो सिख धर्म को मानते थे, लेकिन इन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, पहला बात। उसके बाद इनकी ये जो है, रहते तो लंदन में थे लेकिन घूमने के लिए पेरिस गए थे और फ्रांस में ही इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हुई? पेरिस में, फ्रांस में इनकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई? 23 अक्टूबर 1893 में। और फिर लेकिन इनकी अंत्येष्टि जो हुई, मृत्यु तो फ्रांस पेरिस में हुआ, लेकिन इनकी अंत्येष्टि हुआ, जो लास्ट इनका क्रियाक्रम होता है, वो लंदन में हुआ। तो यह हो गया पंजाब कैसे अंग्रेजों के राज्य में मिला, उसके संदर्भ में सूचना है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि रणजीत सिंह की उपलब्धियां। हाँ, इसके बाद एक चीज और जो इंपॉर्टेंट चीज है बताना मैं भूल गया। अब जो है सिख पंजाब पर जो नियंत्रण करने के लिए 3 सदस्यों की नियुक्ति किया गया। उस 3 सदस्यों में थे वही एक लाहौर के जो रेजिडेंट थे, हेनरी लॉरेंस, जो लाहौर में नियुक्त किए गए थे। फिर हेनरी लॉरेंस, जेम्स लॉरेंस और चार्ल्स गेनविले मॉलेसन, ये 3 व्यक्ति मिलकर जो है हेनरी लॉरेंस,
जेम्स लॉरेंस और थर्ड है चार्ल्स ग्रेनविले मॉलेसन। ये तीनों मिलकर जो है पंजाब का प्रशासन देखते थे। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, हेनरी लॉरेंस और एलनबरो नहीं चाहता था कि पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में हो, लेकिन डलहौजी और चार्ल्स नेपियर, जिसने अंग्रेजों सिखों को फाइनली पराजित किया था, चार्ल्स नेपियर और लॉर्ड डलहौजी चाहता था कि सिखों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाए। हेनरी लॉरेंस और एलनबरो नहीं चाहता था कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो, लेकिन लॉर्ड डलहौजी और चार्ल्स नेपियर चाहता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का विलय हो जाए। पंजाब का प्रशासन देखने के लिए 3 सदस्यीय ब्रिटिश एक प्रतिनिधि कमेटी बना। उसमें थे हेनरी लॉरेंस, जेम्स लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मॉलेसन। यह हो गया पंजाब कैसे मिला इसके बारे में। अब है रणजीत सिंह की कुछ उपलब्धियां, हम लोग देख लें। रणजीत सिंह की उपलब्धियां देखिए, रणजीत सिंह के पास भगवान ने एक ही आंख दिया था और रणजीत सिंह कहा करता था कि सभी के पास 2 आंख है, मेरे पास तो सिर्फ एक ही आंख है, शायद मैं सभी धर्मों को एक ही नज़र से देख सकूं, इसलिए भगवान ने मुझे एक ही आंख दिया है। एक फ्रांसीसी पर्यटक थे विक्टर जैकोमांट। फ्रांसीसी जो पर्यटक थे उनका क्या नाम था? विक्टर जैकोमांट। उनका कहना था कि रणजीत सिंह जो था नेपोलियन बोनापार्ट का जो था लघु संस्करण था। बात को समझिएगा, एक फ्रांसीसी पर्यटक थे, टूरिस्ट थे, विक्टर जैकोमांट। उनका कहना था कि रणजीत सिंह नेपोलियन बोनापार्ट का छोटा संस्करण है, लघु संस्करण है। रणजीत सिंह ने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया और इसकी सेना में सभी धर्म के लोग थे, डोगरा, मुसलमान, बिहारी, पठान, गोरखा, सभी धर्म के लोग मानने वाले, मराठा, सभी धर्म के लोग इसके मतलब सेना में शामिल थे। इनकी सेना को फौज खास भी कहा जाता था या फौज आइन भी कहा जाता था। फौज आइनी भी कहा जाता था। इसको खालसा सेना भी कहा जाता था। एशिया की दूसरी शक्तिशाली सेना रणजीत सिंह के पास थी। पहली शक्तिशाली सेना अगर ब्रिटिश के पास थी तो दूसरी शक्तिशाली सेना जो है रणजीत सिंह के पास थी। रणजीत सिंह एक ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार नहीं किया जीते जी। यह बहुत बड़ा इसका क्रेडिट कहिए। इसने जो है भारी बंदूक का कारखाना बनवाया लाहौर में और अमृतसर में, और तोपखाना जो है लाहौर में खुलवाया था। तो लाहौर में तोपखाना, भारी बंदूक का कारखाना लाहौर और अमृतसर दोनों जगह था और तोपखाना लाहौर में इसका फैक्ट्री था। तोपखाना का प्रमुख जो था इलाही बख्श था। तोपखाना का प्रमुख कौन था? इलाही बख्श था। पैदल सेना जो था वो विलाड था। पैदल सेना का प्रमुख कौन था? विलाड था। और अंदूरा किस प्रकार का सेना था? तो अश्व सेना देखता था। दीवान दीनानाथ जो थे वह इनका वित्त मंत्री थे। फकीर अजीजुद्दीन ये जो थे विदेश मंत्री थे। कहा जाता है कि रणजीत सिंह जब कोई भी साधु संत या दरवेश आते थे तो अपने दाढ़ी से उससे दरवेश का जो पाँव जो है में जो कीचड़ गंदगी लगा रहता था उसको साफ करते थे। मतलब काफ़ी सम्मान करते थे सभी धर्म के संतों का। इन्होंने भू राजस्व 33% से लेकर 40% तक लिया। इन्होंने अपने सूबों को 4 प्रांत, अपने द्वारा प्रशासित क्षेत्र को 4 प्रांत में बांटा। लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, ये 4 प्रांत थे में बांटा और इसके हेड को नाजिम कहा। हरि सिंह नलवा को सिख सेना का मार्शल भी कहा जाता है। हरि सिंह नलवा को सिख सेना का मार्शल भी कहा जाता है। और एक बात और, रणजीत सिंह के ही वंशज थे दिलीप सिंह।
तो रंजीत सिंह के पास कोहिनूर हीरा था जो शाह शुजा से, अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह शुजा से प्राप्त किया था रंजीत सिंह। और वह रंजीत सिंह से दिलीप सिंह के पास गया, फिर डलहौजी ने दिलीप सिंह से वो कोहिनूर हीरा ले लिया और दे दिया महारानी, ब्रिटेन की महारानी को। तो यही आज भी विक्टोरिया के पास जो है, चाहे इंग्लैंड की महारानी के ताज में वह हीरा जड़ा हुआ है। तो यह हो गया आपका रंजीत सिंह की जो है उपलब्धियां, उसके बारे में जानकारी। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार पंजाब राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। और अब हम लोग नेक्स्ट जो है और भी कुछ राज्य हैं, जैसे बंगाल है, मैसूर है, उनकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।